अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, मान लिया, कर दिया। हमने उसके सलाह, गोला बारूद, रॉकेट, मिसाइल, परमाणु बम के ठिकाने सबको नस्तनाबूद कर दिया, मान लिया, कर दिया। हमने उसकी लीडरशिप, उसकी IGRC और उसकी बाकी फोर्सेस के जितने भी टॉप कमांडर्स थे उनको मार डाला, मार डाला। ईरान को हमने कचूमर निकाल दिया है। ईरान बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकता है जंग में, मान भी लिया। इतना सब कुछ मानने के बाद भी अमेरिका और इजराइल यह दोनों क्यों परेशान है, क्यों नहीं हॉर्मुज में जाकर के अपना जहाज लगाते हैं, उसके भीतर लड़ाई लड़ते हैं। हॉर्मुज जिसके चलते दुनिया भर के तेल और गैस रुका पड़ा है, जिसके लिए सारा का सारा ठीकरा अमेरिका और इजराइल के सिर पर दुनिया फोड़ रही है, उस हॉर्मुज का रास्ता साफ कर दो। अगर इतना कुछ आपने कर ही दिया है तो एक काम और कर दो। आप दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत को निकाल फेंको। आप ईरान के कब्जे से हॉर्मुज के रास्ते को अपने कब्जे में ले लो और दुनिया भर के जहाज को बोलो कि भैया अपना तेल लेकर के जाओ, अपना गैस लेकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब हम ईरान में घुस करके ईरान को निपटाएंगे, उसको सबक सिखाएंगे। क्यों नहीं हो पा रहा है? दरअसल आपने पहलवानी कभी देखी होगी तो कुश्ती के अखाड़े में दो पहलवान हैं और एक बहुत ही हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा मुस्टंडा टाइप है और दूसरा जो है वो गठा हुआ है लेकिन दुबला पतला है। दोनों के बीच जब कुश्ती शुरू होती है तो पहला वाला जो है दूसरे वाले को पकड़ के घुमाने लगता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब करता है, लेकिन वो उसको पटक नहीं पा रहा है। कारण यह है कि दूसरे वाले ने पहले वाले को नरेटी से पकड़ लिया है। उसने गिरेबान पकड़ रखी है, सांस उसकी आ जा नहीं रही है। अब नैरेटिव पकड़ने से वो छटपटा रहा है, ताकत उसकी पूरी है, वो लगा रहा है, उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरफ मरोड़ रहा है, मोड़ रहा है, लेकिन उसको पटक नहीं पा रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल की जंग ऐसी है, चाह करके भी अमेरिका इजराइल नहीं पटक पा रहे हैं। और हॉर्मुज का जिक्र मैं कर रहा हूं, हॉर्मुज से दुनिया को वो मुक्त नहीं करा पा रहे हैं। यानी कि ईरान का हॉर्मुज के ऊपर जो कंट्रोल है, ईरान कह रहा है कि हमने हॉर्मुज का रास्ता बंद नहीं किया है, हमने सिर्फ अपना नियंत्रण वहां रखा है और यह बात हम दुनिया को बता रहे हैं। अगर आप अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका परस्त हैं, अमेरिका के साथी हैं, या अमेरिका हैं या इजराइल हैं, तो आपके लिए रास्ता बंद है, आपका जहाज यहाँ से नहीं जाएगा। अगर आ भी गया तो वो बच नहीं पाएगा। लेकिन बाकी देश अगर हमारे साथ समझौता करते हैं, हमारे मुताबिक चलते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। और चीन का जहाज तो खूब आ जा रहा है। ईरान के भरोसे में जो देश हैं, उन देशों के जहाज़ों के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, ना उनको तेल का संकट है, ना उसका गैस की किल्लत है, वो सब कुछ उनके यहाँ ठीक है। अब उस इलाके पर हॉर्मुज के अमेरिका और इजराइल का अब तक नियंत्रण नहीं हो सका। और इसमें जो नया चैप्टर है, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सभी साथी देशों को बोला कि भाई ऐसा है, आप चाहे ब्रिटेन हैं, फ्रांस हैं, इटली हैं, जर्मनी हैं, दक्षिण कोरिया हैं, आपके साथ हमारा पुराना संबंध है, आप नेटो के मेंबर हैं या हमारे साथी देश हैं, आपको हॉर्मुज के भीतर अपने जहाज़ भेजने होंगे, हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से निकालना होगा, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। नेटो वाले कह रहे हैं कि या तो यूनाइटेड नेशंस या नेटो, यह दोनों की मंजूरी स्वीकृति हो, हमको कहा जाए कि आप जाइए। दूसरी बात यह है कि आपके कहने पर हम क्यों आ जाएं? लड़ाई तो आपने हमसे पूछ के की नहीं थी। ईरान के ऊपर हमला हमारी जानकारी में तो था नहीं कि आप करने जा रहे हैं। तो आप और इजराइल दोनों मिलकर के ईरान के ऊपर बमबारी करने चले गए, वहाँ के नेता को आपने मार दिया, वहाँ बहुत तबाही हो गई, वहाँ के स्कूल के ऊपर बम गिर गया, बच्चियाँ मर गईं। इटली के प्रधानमंत्री ने उसके खिलाफ और यूरोप के कई देशों ने उसके खिलाफ बहुत तीखा बयान दिया। तो यह जो पूरा आपका रवैया रहा है, आपका हमला, आपकी फौज, आपका निर्णय, उसमें अब जब आप फंस गए हैं या दुनिया आपको कह रही कि आपने दुनिया को फंसा दिया है, तो आपको हम याद आ रहे हैं। हम अपना जहाज क्यों भेजें? जर्मनी ने भी यही कहा, फ्रांस ने भी यही कहा, ब्रिटेन ने कहा कि भैया हमारी संसद और हमारे यहाँ फैसला लेने वाली व्यवस्था है, उसके बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि स्टारमर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं या इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया क्योंकि वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं।
यूरोप के सभी देश कह रहे हैं कि भैया आपका साथ देने का कोई कारण वाजिब बने तब तो हम आपका साथ दें, कोई वजह नहीं बनती है। दक्षिण कोरिया ने भी, जिस दक्षिण कोरिया को अमेरिका ने आज़ाद करवाया, दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका कदम से कदम मिला करके चलता है। इजराइल की तरह ही दक्षिण कोरिया अमेरिका के लिए, और दक्षिण कोरिया भी कह रहा है कि हम अपनी फौज, अपने जहाज तो हॉर्मुज में नहीं भेजेंगे। अब ये दोनों फंसे हुए हैं, ये ईरान को तबाह कर दें, वहाँ धूल धूल कर दें, वहाँ के पहाड़ को ये कंक्रीट में तब्दील कर दें, वहाँ के नेताओं को मार दें, वहाँ की फौज को मार दें। सब कुछ करने और कहने के बाद भी हॉर्मुज के ऊपर ईरान का नियंत्रण है, और ईरान इतनी जल्दी से इस युद्ध को ख़त्म कर दे, घुटने टेक दे, ये संभव नहीं है, दिख भी नहीं रहा है। हॉर्मुज का लफड़ा ये है कि दुनिया का 20 से 25% तेल और नेचुरल गैस इसी रास्ते से जाता है। आप कभी दुनिया के नक्शे पर जाएंगे तो समंदर का एक बड़ा इलाका है जो लैंडलॉक्ड है। तो इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और एक तरफ ईरान, इन सभी देशों की सीमाओं से वो पूरा समुद्री इलाका घिरा हुआ है। उस इलाके से बाहर निकलने के लिए गलियारा है पानी का, जो आगे आकर के ओमान की खाड़ी को जोड़ता है फारसी खाड़ी से। अब यही जो गलियारा है पानी का, इसको हम स्ट्रेट कहते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिसके ऊपर ईरान का कब्जा है। वो ईरान के हिस्से में, चूंकि ईरान की 900 किलोमीटर की सीमा लगती है, और वहाँ लगभग 33 किलोमीटर का दायरा है जिससे जहाज निकलते हैं। अब उस 33 किलोमीटर में 3 किलोमीटर ऐसा इलाका है जहाँ समंदर की गहराई 90 मीटर के आसपास है, बाकी हिस्से में 50 मीटर है। तो निकलने का अगर सही रास्ता जहाज़ों के अगर आप देखें तो वही 3 किलोमीटर का, यानी कि 2 मील का इलाका है। 2 मील के ऊपर ईरान ने अपना अंकुश बना के रखा है, नियंत्रण बना के रखा हुआ है, किसी को भी वहाँ से जाने नहीं दे रहा है। ईरान की मंजूरी या मर्जी के बगैर आप उस स्ट्रेट से, उस गलियारे से निकल करके आगे ओमान की खाड़ी में, और फिर उसके बाद अरब की खाड़ी में होते हुए आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, आप भारत आएँ, कोरिया, जापान, चीन, या फिर उसके आगे कहीं भी जाना हो, आपको उसी रास्ते निकलना है। यूरोप में भी जाना होगा तब भी आपको उसी रास्ते निकलना है। तो 20 से 25% तेल और नेचुरल गैस इसी रास्ते निकलता है। जो अंदर वाले तमाम देश हैं उनका पूरा का पूरा जो कारोबार है तेल का उसी रास्ते है, चाहे ओमान है, कतर है, बहरीन है, यूएई है, इराक है, कुवैत है। तो इन सबों का तेल उसी रास्ते निकलता है। ईरान ने उसकी नैरेटिव बांध रखी है। अब हॉर्मुज ने ही अमेरिका और इजराइल को सबसे बड़ी मुसीबत में डाल रखा है, और यहाँ एक आइलैंड है जो ईरान का आइलैंड है, और ये खर्क का आइलैंड है। इस द्वीप पर, खर्क के द्वीप पर, ईरान अपना तेल और गैस बाहर भेजने के लिए स्टोरेज बनाए हुए है। ईरान का पूरा ऑयल एंड गैस का एक्सपोर्ट 90% के आसपास इसी आइलैंड से होता है। अमेरिका, इजराइल चाहते हैं कि हम इसको तबाह कर दें। अगर आप तबाह करते हैं तो ईरान जिन देशों को एक्सपोर्ट करता है उन देशों में एक बड़ा संकट हो जाएगा। अब चीन ईरान के टोटल ऑयल और नेचुरल गैस का लगभग 90% खरीदता है। आज की तारीख में ईरान दुनिया के दूसरे देशों को भी बेच रहा है, क्योंकि संकट कई जगहों पर है। अंदर के देश जो अपना तेल और गैस भेजा करते थे बाहर दुनिया के अलग अलग देशों में, उनके लिए रास्ता बंद हुआ पड़ा है। तो ईरान और रूस के लिए दिन बन गए हैं। इधर दुनिया लड़ाई में फंसी हुई है, रूस को तेल बेचने का मौका मिला है। जो पाबंदी थी अलग अलग देशों पर कि आप तेल नहीं खरीदेंगे रूस से, जैसे भारत पर भी उनको कहा गया भैया आप तेल खरीदिए, क्योंकि दुनिया अजीब से संकट में है। अगर आप तेल नहीं खरीदेंगे तो दाम औने आसमान चढ़ जाएंगे, आग लग जाएगी आपके यहाँ, पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौपट हो जाएगी। तो रूस की बल्ले बल्ले है। ईरान के खर्क पर आप हमला कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया का संकट आपको समझ में आ रहा है, और आपने दुनिया को संकट में हॉर्मुज के बंद हो जाने से डाल रखा है। तो हॉर्मुज का रास्ता आप खुलवा नहीं पा रहे हैं। खर्क के ऊपर हमला करके आप दुनिया को मुसीबत में डाल नहीं सकते हैं। ईरान के भीतर ऐसा है नहीं कि वो आपसे लड़ नहीं रहा, लगातार आपके ऊपर, आपके सैन्य ठिकानों पर और आपके मित्र देशों पर हमला कर रहा है। वो
बहरीन, ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरब, कोई ऐसा देश नहीं है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने ना हों और उनके ऊपर उसने हमला नहीं किया हो, और सैन्य ठिकानों के इतर अलग अलग रिहायशी इलाकों पर भी और बाज़ारों पर भी। तो ईरान के हमले ताबड़तोड़ चल रहे हैं और इजराइल उसके जद में है, तो इजराइल के ऊपर भी वो मिसाइलें गिरा रहा है। तेल अवीव और दूसरे शहरों के ऊपर जो बर्बादी है आपको नज़र आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि ईरान की फ़ौज, उसका फ़ौजी बंदोबस्त, उसके गोले बारूद, मिसाइल, असलहा, यह सब कुछ एक सिस्टम के तहत चल रहा है और वो सिस्टम अभी भी इंटैक्ट है, काम कर रहा है। यानी कि ईरान के भीतर जो खामनेई और इस्लामिक सत्ता रही है, उस सत्ता ने नीचे तक डाउन द लाइन एक सिस्टम खड़ा किया है और वो सेल्फ रिलायंट सिस्टम है। वो ऑटोमेशन मोड में चल रहा है, एक नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, कमान लगातार वो शिफ्ट होती चली जा रही है, फैसले होते चले जा रहे हैं और लड़ाई जारी है। ईरान के भीतर अमेरिका जो सोच रहा था कि हम जब हमला करेंगे तो ईरान के लोग सड़कों पर निकल आएंगे अपनी सरकार के खिलाफ, वो जैसे पहले लगातार मरने मारने को उतारू थे वैसा ही हो जाएगा। तो अंदर की क्रांति जो वहाँ के लोगों की है और हमारा हमला, यह दोनों मिलकर के कुछ एक दिनों के भीतर ईरान के भीतर इस्लामिक सत्ता को या खामनेई की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे और अपना कोई प्यादा ला करके बिठा देंगे। लेकिन ये कठपुतली सरकार बिठाने और खामनेई की इस्लामिक सत्ता को मिटाने का जो मंसूबा अमेरिका इजराइल का था, वो पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है और उन्होंने जो कुछ भी सोचा था उस पर पानी ईरान ने फेर दिया है। ईरान इस लिहाज से अपने आप में एक बड़ा सबक है दुनिया के उन तमाम देशों के लिए जो बड़े बड़े खतरों से घिरे हुए हैं, जिनके ऊपर लगातार खतरा मंडराता रहता है और कभी भी उनके ऊपर हमला हो सकता है। उनकी अपनी जो तैयारी है या अपने आप को मजबूत और सुरक्षित करने का बंदोबस्त है, उसके ऊपर हमला हो सकता है। उसको बचाने और पलटवार करने के लिए अपनी ताकत कैसे बढ़ानी है और उस ताकत को लंबे समय तक लड़ाई में तब्दील करने की जो योजना है उसको कैसे तैयार करके रखना है, ईरान ने दुनिया को ये बताया है। और अभी जो अमेरिका इजराइल मिलकर के ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मैंने कहा कि नरेटी से दूसरे पहलवान ने पहले बड़े हट्ठे कट्ठे पहलवान को पकड़ के रखा हुआ है, वो उठा पटक कर तो रहा है लेकिन छटपटा रहा है क्योंकि नरेटी छूट नहीं रही है और उसके बाद उसको सांस आ नहीं रही है। अमेरिका इजराइल के साथ ऐसा ही है। आप जिन देशों को अपनी सांस के लिए बुलाना चाहते हैं वो देश आपसे पल्ला झाड़ रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं, जबकि आप कहते हैं कि वो आपके मित्र देश रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि आपने जो युद्ध किया है, आपने जो फैसला किया है वो आपका निजी फैसला था, उसके चलते उस देश को जिसको ईरान कहते हैं नुकसान तो हुआ ही है, उसकी स्वायत्ता को भी चोट पहुंची है और दुनिया के भीतर या दुनिया के ऊपर एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके चलते हुए। और आपका साथ दे करके यह पूरा का पूरा गुनाह हम अपने सिर पर नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जर्मनी, फ्रांस के तेवर कहीं तीखे हैं ब्रिटेन के मुकाबले। कोरिया ने आने से मना कर दिया है, जापान ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो एक तरीके से इजराइल और अमेरिका यह दोनों अकेले हैं और इस युद्ध में रूस और चीन, इन दोनों की तरफ से ईरान को बहुत मदद मिल रही है, ख़ास करके जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं इजराइल और अमेरिका के, उनको बताने के लिए। और यह दोनों बता भी रहे हैं और कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से ईरान की बहुत हद तक मदद भी कर रहे हैं। और जब तक ईरान इस युद्ध को खींचता रहेगा तब तक दुनिया में दो ही देश हैं जिनकी 10 उंगलियां घी में होंगी, उनके 24 घंटे मतलब मालामाल होने के हैं। वो है चीन और रूस। मुसीबत में है अमेरिका और इजराइल और तबाही के मुहाने पर खड़ा है ईरान। उसने मान लिया है कि सनम हम डूबेंगे ज़रूर लेकिन तुमको ले डूबेंगे। और यह जंग जो है वो ईरान इजराइल के लिए एक बड़े सबक के तौर पर है और दुनिया में भी आगे इस तरीके से किसी भी देश की अस्मिता, उसकी स्वायत्ता और उसकी संप्रभुता पर अचानक किए गए हमले और उसको जायज़ ठहराने की कोशिशें नहीं होंगी, जैसे वेनेजुएला का हो गया और दुनिया चुप रही है। ईरान ने अपनी ताकत से बता दिया कि दुनिया को बोलना पड़ेगा और दुनिया को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।